हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आई का टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल में। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो इसी टॉपिक को हम लोग फर्दर आज की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट जो आएगा वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मॉडल्स के हिसाब से। तो दैट मीन्स थर्ड है कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉडल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आई का टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल में। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो इसी टॉपिक को हम लोग फर्दर आज की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट जो आएगा वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मॉडल्स के हिसाब से। तो दैट मीन्स थर्ड है कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉडल। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर को किस तरीके से मॉडल के हिसाब से यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है। तो अब इसमें किस-किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है? सबसे पहला है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर एंड कॉमटॉप। इस हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो इनके साइजेस के हिसाब से नहीं, बट इनके मॉडल से हिसाब से इसको क्लासिफाई करके रखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप के बारे में। सो डेस्कटॉप है क्या या कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। डेस्कटॉप computers are personal computers, that is PCs, designed for use by an individual at a fixed location. डेस्कटॉप जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब हो गया पीसीज, जैसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसको इस्तेमाल जो है वो इंडिविजुअल्स यहाँ पे करते हैं और इसको जो रखा जाता है वो एक ही जगह पे रखा जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि डेस्कटॉप जो होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसको हमें टेबल के ऊपर ही एक जगह पे सेट करके रखना होता है। उसको आप उठा के मूव नहीं कर सकते हो। अगर मूव करना है तो आपको पूरा सेटअप उठा के मूव करवाना होता है। मूव हम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट उसमें क्या है कि आपको सीपीयू अलग से लेके जाना पड़ेगा, मॉनिटर अलग से उठा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? अगर यूपीएस अगर लगाया है तो यूपीएस आपको लेके जाना पड़ेगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें उठा के आपको अलग से सेटअप वापस से करना पड़ेगा। तो इस वजह से बेटर रहता है कि अगर हम कहीं पे भी अगर रखते हैं अपने कंप्यूटर को, हमें वहाँ पे रखना चाहिए जहाँ पे हम बैठ के आराम से काम कर सकें। तो इस वजह से इसको डिज़ाइन ही इसी तरह से किया है कि टेबल के ऊपर रख के हम आसानी से काम कर सकें। So IBM was the first computer to introduce and popularize use of desktop. तो सुना है कि IBM जो है वो सबसे पहला कंपनी था या सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को तैयार किया है। So a desktop unit typically has a CPU, that means central processing unit, monitor, keyboard and mouse. अब डेस्कटॉप में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? डेस्कटॉप में हमारी क्या-क्या चीज़ें आ जाती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपीयू। फिर इसके बाद फिर आता है हमारे कीबोर्ड, माउस, दैट मीन्स इनपुट यूनिट। इसका मतलब हो गया कि इसमें आ जाता है हमारे इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। सो अ डेस्कटॉप यूनिट टिपिकली हैज़ अ सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। सीपीयू मतलब हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मतलब हो गया कि डेस्कटॉप में हमारी क्या-क्या चीज़ें होती हैं? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एज़ वेल एज़ मॉनिटर भी होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा पूरा एक डेस्कटॉप तैयार होता है, या कह लो पूरे एक डेस्कटॉप को जो हम बोलते हैं इन सब चीज़ों को मिला के बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या-क्या मैंने बताया, कीबोर्ड बताया, माउस है, फिर इसके बाद फिर आपको मॉनिटर हो गया, फिर सीपीयू हो गया, इन सबको मिला के हमारा पूरा डेस्कटॉप तैयार होता है, या कंबाइनली हम उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप्स popularized use of computers among common people as it was compact and affordable. अब डेस्कटॉप को जो लॉन्च किया है वो इस पर्पज़ से किया है कि जो भी नॉर्मल जो पर्सन है, मतलब जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग उसको अफ़ोर्ड कर सकें, आराम से उसको खरीद सकें, उसको यूज़ कर सकें। तो उस पर्पज़ से इसको अफ़ोर्डेबल बनाया हुआ है, जैसे कि इसमें ऐसा नहीं हो कि भई जो जिसको नीड है वो ना खरीद पाए, ऐसा ना हो। तो इसका इस वजह से कॉस्ट्यूम भी वैसे ही रखा हुआ है और इसको थोड़ा-सा तैयार भी वैसे ही किया है कि इसका साइज़ वगैरह पे भी ध्यान दिया गया है कि साइज़ भी उसी हिसाब से रखा है कि जिसमें अगर आप कहीं पे टेबल पे रख के काम करो, तो आप आराम से उसमें काम कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज राइडिंग ऑन द वेव ऑफ डेस्कटॉप्स पॉपुलैरिटी, मेनी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर devices were developed especially for the firm or office users. The foremost design consideration here was the user-friendliness. तो अब इसमें क्या है कि डेस्कटॉप के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे हार्डवेयर्स यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जिससे कि उनको यूज़ किया जा सके हमारे डेस्कटॉप के लिए। एंड इसको जो यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो हमारे क्या कौन से हैं? जो हमारे कॉमन पीपल हैं, मतलब हम लोग, जैसे मैंने बताया। तो उन्हीं के लिए उसी हिसाब से यहाँ पे सोच के फिर सॉफ्टवेयर्स को उसी तरह से डिज़ाइन किया है एंड उसी हिसाब से हार्डवेयर को भी तैयार किया है, जिससे कि हम जो भी हार्डवेयर यहाँ पे अटैच करें अपने डेस्कटॉप के साथ में, वो उस हार्डवेयर के साथ हम यहाँ पे काम कर सकें।
जैसे अगर सपोज़ करो अगर आपको हार्ड डिस्क के साथ अगर काम करना है, मतलब हार्ड डिस्क में अगर आपको डेटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए क्या है कि हार्ड डिस्क आप लगा सको, तो उसके लिए वैसे ही यहाँ पे स्लॉट बड़ा दिया हुआ है, ठीक है? जिसमें आप हार्ड डिस्क को अटैच करके फिर देन उसमें जो भी डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है, स्टोर करके रखना है परमानेंटली, तो वो आप आराम से करवा सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखा गया है इसकी डिज़ाइनिंग में कि इसमें ये मतलब फ्रेंडली हो, यूज़र फ्रेंडली हो, जिसमें हम उसको ईज़ी तरीके से यूज़ कर सकें। कोई भी अगर कंप्यूटर अगर सीखता है, समझता है, तो वो आसानी से उसके साथ में काम कर सके। एंड इसको मेनली बनाया किस पर्पज़ से है कि घर पे यूज़ हो सके, ऑफ़िस वगैरह में यूज़ हो सके, स्कूल वगैरह में यूज़ हो सके, तो उस पर्पज़ से इसको तैयार किया गया है। ये था हमारा डेस्कटॉप के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लैपटॉप के बारे में। सो डेस्कटॉप्स गेव वे टू अ मोर कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड लैपटॉप्स इन 2000s। अब 2000s में हमारा जो लॉन्च हुआ है वो लैपटॉप लॉन्च हुआ है क्योंकि डेस्कटॉप की वजह से यहाँ पे लैपटॉप आ पाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट एंड ज़्यादा ही हमारा पोर्टेबल जो बना है, वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर बना है, कौन-सा? लैपटॉप। तो मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड सबसे ज़्यादा पोर्टेबल सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड सबसे ज़्यादा जो पोर्टेबल हमारा जो डिवाइस है, वो क्या है? वो हमारा है लैपटॉप, जो कि एज़ एन पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब से ही लिया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि अब ये जो लैपटॉप है, ये इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, जहाँ पे भी आप ट्रैवल करो, आप वहाँ पे अपने साथ में लेके जा सकते हो। बट डेस्कटॉप की अगर बात करें, तो डेस्कटॉप आप उठा के अपने साथ में लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि डेस्कटॉप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का हमारा डेस्कटॉप चल ही नहीं सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि लैपटॉप जो है, वो हमारे कैसा है कि ईज़िली कैरिएबल है। आप उसको कहीं पे भी ले जाओगे, उसमें सिर्फ़ बैटरी लगा हुआ है, बैटरी को आपको बस चार्ज करना होता है, बैटरी जब तक चार्ज रहता है, तब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो लैपटॉप्स आर कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स और सिंपली नोटबुक्स। तो लैपटॉप्स को हम यहाँ पे नोटबुक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं या हम नॉर्मल तरीके से उसको नोटबुक भी कह सकते हैं। लैपटॉप्स रन यूजिंग बैटरीज एंड कनेक्ट टू नेटवर्क्स यूजिंग वाईफाई, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी चिप्स। तो अब जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप जो चलता है वो बैटरी से चलता है, तो बैटरी जो होता है उसको चार्ज किया जाता है, चार्ज करने के लिए उसके लिए अलग से एडाप्टर्स वाले होते हैं, है ना? जो आपके लैपटॉप के साथ ही आते हो, तो उसके ज़रिए आप चार्ज करते हो। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह को चार्ज करते हैं ना, सेम वैसे हमें लैपटॉप को भी चार्ज करना होता है, क्योंकि वो भी बैटरी पे ही डिपेंड है। अब इसके अलावा हमें जैसे अगर इंटरनेट अगर कनेक्ट करना है, तो इंटरनेट हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं वाईफ़ाई के ज़रिए, जिसे हम बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। तो इसमें जो वाईफ़ाई है, उसका चिप ऑलरेडी लगा हुआ होता है, जिस वजह से हम लोग वाईफ़ाई वगैरह कनेक्ट कर पाते हैं अपने लैपटॉप पे और ईज़िली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। Next is they also have chips for energy efficiency so that they can conserve power whenever possible and have a longer life. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स क्या कर सकते हैं कि जो पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम ना करके कम कंज्यूम कर सकती है। ये इसकी कैपेसिटी या कह सकते हैं इसकी कैपेबिलिटी इस टाइप से बनाई हुई है कि इस तरीके से इसको इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाया हुआ है कि इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा ना हो। बट जैसे हम मैंने बोला कि डेस्कटॉप में क्या होता है, डेस्कटॉप में लाइट चली चाहिए होता है। बिना आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके आप उसको चला नहीं सकते हो, जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलेगा, जब तक लाइट मिलेगा तब तक वो चलेगा, बट उसके बाद वो नहीं चल पाएगा। तो बट लैपटॉप में ऐसा नहीं है, लैपटॉप में क्या होता है कि जब तक आपकी बैटरी चल रही है तब तक चलेगा, तो उसका है कि पावर कंजम्पशन वहाँ पे कम है, जिस वजह से हम लोग लैपटॉप जो है वो लंबे टाइम तक चला सकते हैं, जैसे 4 टू 5 आवर्स आप आराम से चला सकते हो चार्ज करने के बाद में। तो इस वजह से जो लैपटॉप है वो हमारा बहुत ईज़ी होता है उसके साथ काम करना, क्योंकि आप कहीं पे भी रख के, किसी भी जगह पे बैठ के काम कर सकते हो। उसके लिए कोई स्पेसिफ़िक जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने बेड के ऊपर रख के भी काम कर सकते हो या कहीं पे आप बैठे हो, रूम में बैठे हो, वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। किसी टेबल पे बैठे हो, टेबल पे रख के भी उसको काम कर सकते हो। या अगर जैसे आपको जैसे अगर आपको ऑफ़िस वगैरह में लेके जाना है, तो आप ऑफ़िस में भी लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो लैपटॉप है वो हमारे ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। है तो दोनों ही अच्छे हैं, बट अगर हम बात करें यहाँ पे कैरी करने की, तो वो लैपटॉप है जो हमारे कैरिएबल है, जो हम उसको कैरी कर सकते हैं, बट डेस्कटॉप हम कैरी नहीं कर सकते, जो कि अब मैंने आप लोगों को बताया भी। सो modern laptops have enough processing power and storage capacity to be used for all office work, website designing, software development and even audio video editing. अब आज का जो लैपटॉप है, आजकल जो हमारे लैपटॉप जो मिल रहे हैं, वो किस टाइप के मिल रहे हैं, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। एज़ वेल एज़ जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, जिस वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर जैसे वीडियो एडिटिंग करना है, ऑडियो एडिटिंग करना है,
सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, वेबसाइट वगैरह बनाना है, तो वो आप आराम से डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो। इवन अगर आपको ऑफ़िस का काम करना है, वो भी यहाँ पे बैठ के कर सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है एज़ वेल एज़ जो प्रोसेसिंग पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है आज के लैपटॉप्स में, जिस वजह से हम उसके साथ में काम कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? सो जैसे आप देख सकते हो ये हमारा लैपटॉप है, ठीक है? तो लैपटॉप आप लोगों के पास होगा ही, आप लोग यूज़ भी करते होंगे, तो लैपटॉप हमारा कुछ इस तरीके का होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने नीड के हिसाब से। जैसे असाइनमेंट वगैरह बनाना है तो आप बना सकते हो। आपको लग रहा है कॉलेज में ले जाके प्रेज़ेंटेशन देना है आपको अपने लैपटॉप पे, तो आप वो कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि लैपटॉप जो है वो हमारे लिए आज के टाइम पे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डेटा चाहिए है तो उस केस में हम डेस्कटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर डेस्कटॉप के साथ बस एक ही इश्यू है, वो है एक ही जगह पे रख के काम करने का, बट लैपटॉप के साथ ऐसा इश्यू नहीं है। सो ये था हमारे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के बारे में, जो कि मॉडल के बेसिस में हमने यहाँ पे इसके बारे में समझा है। आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो का पसंद आया है, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।